नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और अब बात सज गए बाजार की। आज धनतेरस का त्योहार है और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ साफ नजर आ रही है, लेकिन सराफा बाजार में हर साल की तरह इस बार रौनक नहीं है। वजह है कोरोना, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार लोग केवल जरूरत का सामान ही खरीद रहे हैं। ऐसे में सोने चांदी की बिक्री में 40% तक की कमी हुई है। इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने लखनऊ के सराफा बाजार का जायजा लिया है। कोरोना काल के दौरान जितने भी त्योहार पड़े हैं, चाहे वो जो भी त्योहार हो, उसमें खास तौर पर वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अब आज धनतेरस का त्यौहार है और लोग कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए घरों से ज़रूर निकलते हैं। ऐसे में इस वक्त हम राजधानी लखनऊ का जो मोहनलालगंज एरिया है, वहाँ की एक ज्वेलर शॉप पर है और हमारे पीछे देख रहे हैं कि इस ज्वेलर शॉप पर अगर हम दिखाना चाहें तो वो खास भीड़ नज़र नहीं आ रही है। कम ही लोग दिख रहे हैं जो खरीदारी करने के लिए निकले हैं। कुछ यहाँ पर जो ग्राहक आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? भगवान दे। क्या लेने के लिए निकली हैं? पायल। अच्छा, ये बताइए, पिछले साल की अपेक्षा इस बार कितना खरीदारी में कमी आई है? अब ये तो क्या बताइए, कुछ असर देखने को मिल रहा है आपको? हाँ, महंगा तो है ही है। अब अच्छा, मतलब पहले से अच्छा हुआ है या कम खरीदारी हो गई? कम हो गए, महंगा है तो महंगा है, बिल्कुल। जो महंगाई है वो ज़रूर देखने को मिले। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर पहले की अपेक्षा अब क्या असर देखने को मिला। एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या। ये बताइए कि खरीदारी में पहले से और आपकी अपेक्षा में क्या फ़र्क नज़र आया? अरे बहुत, मतलब पहले ज़्यादा भीड़ होती थी, हाँ, अब कम भीड़ होती है। कारण क्या लग रहा है आपको? कोरोना की वजह से। और महंगा भी है, सामान महंगा है? हाँ, महंगा तो है ही। क्या ले रही हैं अभी आप? ये कान की बाली। छोटी? हाँ। पहले बड़ी लेती हाँ, हाँ। बिल्कुल, लोगों की जो खरीदारी उसमें फ़र्क ज़रूर दिखाई दे रहा है। लोग जो बड़े सामान लेते थे, अब कहीं ना कहीं वो कम हो गए, छोटे आइटम हो गए। यहाँ के जो ओनर हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिर सुबह से अब तक की किस तरह की इनकी खरीदारी हुई है, कितने कस्टमर आए हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार गुप्ता है। सर, ये बताइए कि आपकी बहुत पुरानी दुकान है, काफ़ी समय से यहाँ हम देख रहे हैं, तो पहले से और आपकी अपेक्षा में क्या फ़र्क नज़र आया है, कितना फ़र्क देखते हैं? देखिए, कोविड के चक्कर में तो जो है सारा जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो ही गया था, साथ में व्यापारी भी सारे जो है पीड़ित हो गए थे। और कोविड के बाद जो है सराफा कारोबार में एक बहुत बड़ी जो है तेज़ी आई कमोडिटी के कारण, सट्टेबाजी के कारण, जिसके अंतर्गत जो है सराफा कारोबार काफ़ी ज़्यादा लमसम बंद सा हो गया था। मगर चूंकि त्यौहार है, त्यौहार में सभी लोगों को कुछ ना कुछ शगुन करना ही करना है, त्यौहार मनाना ही है, तो इसलिए कुछ कस्टमर आ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में कस्टमर आ रहे हैं और छोटे छोटे सामान की बिक्री हो रही है। अच्छा, धनतेरस है, तो अगर हम पिछले धनतेरस की बात करें और इस बार जो धनतेरस पड़ रहा है इसकी बात करें, तो क्या इसमें आपको अंतर लग रहा है? क्या लग रहा है, कितनी लोगों की खरीदारी कम हो गई? और लमसम मेरे ख्याल से जो है 70% जो है व्यापार कम है जी। महंगा सोना भी महंगा, सोना महंगा होने के कारण, और मेन कारण तो कोविड है, जिसके कारण जो है 70% तक जो है फ़र्क पड़ रहा है। जो हमारा लमसम 30% ही कारोबार बचा है। बिल्कुल। ये थे व्यापारी, जो सराफा व्यापारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से कोरोना ने हर व्यक्ति की कमर तोड़ दी है, चाहे वो व्यापार हो या आम जनजीवन हो, सभी को कोरोना प्रभावित किया है। और इस बार धनतेरस के त्यौहार पर भी तो वो रौनक नज़र नहीं आ रही जो पिछले त्योहारों में नज़र आती थी। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए धनतेरस के मौके पर दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए खास व्यवस्था की और खासकर ज्वेलरी की दुकानों की अगर बात करें तो यहां पर कोविड को लेकर के व्यवस्थाएं अलग तरह की हैं। जहां एक तरफ सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ नई व्यवस्थाओं को भी किया है। धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जो हर तबके के लिए खासा महत्व रखता है और हर एक छोटे से बड़ा तबका आज के दिन कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करता है। और सबसे बड़ी बात अगर बता दें कि ज्वेलरी की दुकानों पे इसीलिए लोगों की कतार साफ नजर आती है। इस समय हम एस्प्रा ग्रुप के एक बड़े ब्रांड के जो है शोरूम में मौजूद है। यहाँ आप देखेंगे कि छोटे से तबके से लेकर के बड़े लेवल तक के लोगों का ख्याल रखा गया है। यानी इस कोविड काल से निजात पाने के बाद किसी तरीके से इस त्योहार को कैसे लोग मनाएंगे और कैसे हर एक तबका
जो है इस ज्वेलरी को खरीद करके इस धनतेरस और दीपावली को अच्छे से मना सकता है, उसका खासा ध्यान रखा गया है। पिछली बार डायमंड जो है रिंग यहाँ पे खासा जो है आकर्षक का केंद्र था, लेकिन इस बार ये जो आप हार देखेंगे ये पूरा सेट जो है तकरीबन 6 लाख के आसपास का, यानी अपने आप में काफी महत्व रखने वाला जो है ये पूरा सेट है जिसको यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो छोटे छोटे आप देखेंगे बॉक्सेस में, ये ऐसे तबकों के लिए भी है जिनके पास शायद आर्थिक स्थिति में उनको मंदी का शिकार उन्हें होना पड़ा था, और इस दीपावली और धनतेरस में उन्हें काफी सोचना पड़ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एस्प्रा ग्रुप ने सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार खास व्यवस्था की है। हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया, किस तरीके की व्यवस्था पूरी रखी गई है खासकर इस कोविड काल को देखते हुए, और इस धनतेरस में क्या कुछ ग्राहकों के लिए खास है? जी, इस कोविड के पीरियड में हमने 2-3 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखा है। एक तो इस समय सुरक्षा सबकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए हमारे ग्राहकों की सुरक्षा है कोविड को देखते हुए। तो हमने अपने सभी कस्टमर्स के लिए सिक्कों की प्री बुकिंग करवाई थी, ताकि धनतेरस के दिन सिक्के लेने में उनको किसी भीड़ का सामना ना करना पड़े। वो आए, अपना पर्चा दिखाएं, डिलीवरी अपने मुहूर्त के हिसाब से लेके चले जाएं। दूसरा, कई लोगों के बजट बिगड़ गए कोविड की वजह से। इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए हमने डायमंड ज्वेलरी बनवाई है, जिसमें सेट 1.5 लाख से शुरू होकर के 3 लाख तक में आते हैं, और डिज़ाइनें ऐसी हैं कि देखने पर लगेगा कि आपने 6 लाख 7 लाख का सामान पहना हुआ है। साथ ही साथ हमने गोल्ड की भी सेट्स बनवाए हैं, ब्राइडल सेट, जो देखने में लगेंगे कि 10 लाख 12 लाख के हैं, पर वास्तविक कीमत इनकी 6 लाख 6.5 लाख है। हॉलमार्क सामान है, प्योरिटी की पूरी गारंटी है, बनावट ऐसी है कि लगेगा कि आपने भारी सामान पहना है। अच्छा, और चलिए सीधे गोरखपुर का ही रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, सबसे पहले तो ये बताएं, चूंकि आप तो सराफा बाजार गए, वहां पर ज्वेलर्स से भी आप बातचीत कर रहे थे, ओवरऑल अगर हम लोग धनतेरस की बात करें तो इस बार बाजार के अंदर ग्राहक हो या दुकानदार, क्या नजर आ रहा है? अपडेट करें। तो निश्चित रूप से ज्वेलरी शॉपों में कुछ जगह सन्नाटा जरूर नजर आया, लेकिन जो बड़े कारोबारी हैं, चाहे एस्प्रा या तनिष्क, ऐसे लोगों की अगर बात करें तो उनकी माने तो कि 10 से 12% की ग्रोथ हुई है। वजह है कि जो आने वाला जो लगन का जो समय है उसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा हुआ है। और बाकी और मार्केट की अगर बात करें तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, और कोविड काल को देखते हुए बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से जहाँ पे हम खड़े हैं, ये बर्तन का बड़ा शोरूम है, और आप यहाँ देखेंगे कि लोग हैं यहाँ बहुत कम नजर आ रहे हैं। जो स्थितियाँ पूरी भीड़ लगी रहती थी, आज वहाँ ये लोग बहुत कम है। वजह है कि इनकी माने तो तकरीबन 75% के आसपास यहाँ पे नुकसान हुआ है इस बार के इनके कारोबार में। और आप देखिए कि जो भीड़ लगी रहती थी, जहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, वहाँ पे आज पूरे आराम से लोग 1, 2, 4 की संख्या में यहाँ पे हैं और सामान की खरीदारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी बहुत सही नहीं है, और यही वजह है कि जो दुकानदार हैं वो इस बात को जो है मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समस्या है वो कोविड को लेकर के बढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे परेशानी हुई है। मैं इनसे ही बात करता हूँ, बुलाओ जरा उनको, आप भाई साहब को 1 मिनट इधर आइए जरा, उनसे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वाकई इस कोविड काल को लेकर के परेशानी हुई है या फिर और कोई स्थिति है। भाई साहब, ये बताइए कि जो कोविड काल को लेकर के बात किया जा रहा है, बाकी और इस समय के क्या अंतर नजर आ रहा है पिछले साल और इस बार में? इस साल में देखिए, इस बार जो है पिछले साल की अपेक्षा भीड़ भी कम है। कोविड को देखते हुए हर जगह जिस हिसाब से सारे शहरों में लॉकडाउन और जिस तरह से संकेत दिए गए हैं कि भीड़ इकट्ठा ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए अब भीड़ नहीं हो रही है। जैसा कि आप ये टाउन हॉल शॉप देख रहे हैं, ये भीड़ का जमावड़ा बना रहता था। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई भीड़ नहीं है, आदमी आराम से आना जाना सब कुछ करता है। वजह क्या लग रही है? नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ होगा तब ऐसे भी? नुकसान तो हो गई है। कितना हुआ? मान के 70 से 75% तक। नहीं तो इस समय तक ऐसे हम लोग खाली नहीं बैठे रहते थे, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। तो आयुष, देखा आपने, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार जो है स्थितियां जो है बदली हुई हैं, क्योंकि कोविड की वजह से वाकई इन लोगों का रोजगार, जो कारोबार था, वो पूरी तरीके से ठप होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये धनतेरस और दीपावली इन लोगों के लिए फीकी। बिल्कुल सुशील, एक एक करके चीजों को समझते हैं। चूंकि सराफा बाजार भी आप गए, अभी आप बर्तन के बाजार में भी मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो छोटे छोटे दुकानदार जो कि सड़कों के किनारे अपनी दुकानों को लगाते हैं, जो दिए बेच रहे हैं, जो कुम्हार हैं, उनकी स्थिति इस बार क्या देखने को मिली है? खासतौर से निगाहें उनके ऊपर इसलिए भी ज्यादा सबकी लगी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ये भी कह चुके हैं कि लोकल के लिए हमको वोकल होना है। तो क्या लोग थोड़ा सा उस ओर आकर्षित होते हुए नजर आए? क्या उनके घर इस बार जो दिवाली है वो ठीक ठाक मनने के आसार कम से कम गोरखपुर में नजर आ रहे हैं? थोड़ा इसको भी अपडेट करें सुशील।
बिल्कुल आयुष, सही सवाल किया आपने। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल की जो बात की थी और निश्चित रूप से लोकल को बढ़ावा देने को कहा था, तो निश्चित रूप से जो कुम्हार हैं, जो दिए के कारोबारी हैं या जो टेराकोटा के चीजें हैं, वो बाजारों में तो बहुत हद से ज्यादा नजर आ रहे हैं और लोग उन्हें लेने भी जा रहे हैं, क्योंकि चाइना के सामान पूरी तरीके से इस बार बाजारों से बाहर हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो लोगों को हार मान के दियों की तरफ जाना है और एक बार फिर से अब उन दियों के प्रकाश से लोगों के घर में जहां जो है उजाला नजर आएगा, वहीं उन कुम्हारों के जो घर हैं या परिवार हैं उनमें भी खुशियों का लहर है। उनकी माने तो हर बार की अपेक्षा यानी पिछले कई सालों की अपेक्षा इस बार उनकी बिक्री ज्यादा हुई है और लोग दिए खरीदने के लिए पहले से ही एडवांस दिए हुए हैं। तो ये आप एडवांस समझ सकते हैं कि जिनकी बिक्री होती नहीं थी उन्हें एडवांस मिल रहा है। तो ऐसे में कुम्हार के जो अगर बात करें तो कुम्हार के जो प्रजातियां हैं या उनके जो वो लोग हैं, उनके परिवार हैं, वो काफी खुश हैं और खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर के उनका धनतेरस और उनकी दीपावली निश्चित रूप से प्रकाशमय होने वाली है। जी सुशील, एक चीज और बताएं आप, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जो दुकानदार है उनकी बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर पहुंच रहे हैं, जो ग्राहक हैं, जो आम जनता है, उनसे भी जाहिर बात है कि आपने बातचीत की होगी। क्या कोविड की वजह से लोग एहतियातन नहीं निकल रहे हैं या आमदनी पर असर पड़ा है, इस वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं? जो सामान वो ज्यादा खरीदा करते थे, महंगाई की वजह से वो उन चीजों को कम खरीद रहे हैं, या और ओवरऑल स्थिति क्या गोरखपुर के अंदर है? अगर हम लोग ग्राहकों के लिहाज से इस चीज को देखें, इसको भी बताएं सुशील। बिल्कुल आयुष, ग्राहकों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से उनके जेब पे असर तो जरूर पड़ा है। कुछ कोविड काल का डर है, लेकिन जो आर्थिक मंदी से के दौर से ये लोग गुजरे हैं वो कहीं ना कहीं त्योहारों में साफ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग दुकानों पे कम नजर आ रहे हैं। जो एक इस त्योहार को शुभ करने के लिए थोड़ी बहुत जरूरत के सामान है वही खरीद रहे हैं। हमारे साथ एक दो ग्राहक मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं कि क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति है, क्या लग रहा है इस बार आपको कि जो कोविड काल की वजह से या किस वजह से फर्क नजर आ रहा है मार्केट में? जी हाँ, अगर हम बात करें बर्तनों की, खासतौर पर बर्तन खरीदने यहाँ पे आए हुए हैं और बर्तनों की अगर हम बात करें तो बर्तन में खरीद तो कम हुई है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी कोरोना काल के बाद लोग उभरे हैं और ज़रूरत की चीज़ों को ही लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि महंगाई इतना है कि सब्जी, आलू, प्याज खरीदने में ही टूट चुके हैं, तो बर्तन कहाँ से पड़े? बर्तन में पकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, सिर्फ बर्तन खरीदने को कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये है कि त्यौहार है, शुभ है, तो इस मौके पर हमें बर्तन खरीदना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। लेकिन हालत ये है कि महंगाई की वजह से एकदम व्यक्ति और हर आदमी टूटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग कुछ ना कुछ तो लेकर अपने घर जाएंगे, बच्चों को देना है, त्यौहार का मौका है, लेकिन फिर भी वो उत्साह नहीं है जो पहले हमारे अंदर बर्तनों को खरीदने के लिए हुआ करता था। तो इसलिए इस बार त्यौहार पे काफ़ी कह सकते हैं कि तो मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि जेब भी हल्की है और क्या कह सकते हैं, कोविड का भी काल है। बिल्कुल, जेब भी हल्की आयुष और कोविड का भी काल है। यही वजह है कि मार्केट जो है बहुत हद तक जो है गुलजार नजर नहीं आ रहे हैं, मार्केट खाली है और लोग बहुत कम तादाद में दुकानों पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप सुशील थोड़ा कोरोना का भी जिक्र जरूर मैं करूंगा, क्योंकि गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से हैं, चाहे दुकानदारों के लिए हो या ग्राहकों के लिए हो। इसको लेकर के विशेष व्यवस्थाएं क्या? क्योंकि आप शोरूम में भी जा रहे हैं, आप बर्तनों की दुकान में भी पहुंचे हैं, आपने रेडी पटरी को भी देखा, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के लोग कितना सतर्क हैं, दुकानदार कितना सतर्क हैं और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या हैं, थोड़ा इसको भी अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल आप आयुष सही सवाल किया आपने। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन के लेवल से कोविड को निपटने के लिए कोई खास पुख्ता इंतजाम नहीं है सिवाय निर्देश के। ये लोग खुद जागरूक है, चाहे दुकानदार हो, चाहे बड़े शोरूम वाले हो या फिर ग्राहक हो, वो अपने हिसाब से, आप मेरे पीछे देखेंगे जितने भी ग्राहक है वो मास्क लगाए हुए हैं, यानी वो यहाँ पे खड़े हैं लेकिन वो मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह की स्थिति आने वाले समय में होने वाली है और अगर हमें खरीदारी भी करना है, त्यौहार भी मनाना है तो मास्क लगा करके ही काम करेंगे। और यही नहीं, हम जो है ज्वेलरी के शॉप पे भी गए थे, वहाँ भी बाकायदे बाहर ग्लव्स दिया जा रहा था, जो मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क दिया जा रहा था, हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा था, थर्मल स्कैनिंग से उनकी टेम्परेचर उनका नापा जा रहा था और अंदर भी पूरे बाकायदे सैनिटाइज कराया जा रहा था हर समय समय पे। तो निश्चित रूप से लोग जागरूक हुए हैं, दुकानदार, क्योंकि उन्हें बिजनेस भी करना है और इस त्यौहार को अच्छे से जो है बिताना भी है। ऐसे में वो पूरी तरीके से कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं और अपनी जो है खरीदारी, जो ग्राहक है वो खरीदारी कर रहे हैं और जो दुकानदार है वो अपने जो है दुकान को चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रशासन उस लेवल तक तो गंभीर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आम लोग, आम दुकानदार वो पूरी तरीके
तरीके से जागरूक है। क्या बिल्कुल सुशील, ये बताएं, चूंकि आप जब सराफा बाजार गए थे और चूंकि धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी जरूर खरीदते हैं, शगुन के तौर पर भी खरीदते हैं, भले छोटा सामान क्यों ना खरीदें, लेकिन सोने चांदी के जो दाम है उसमें इजाफा हुआ है। और आप ये जब बातचीत कर रहे थे दुकानदार से तो वो ये कह रहे थे कि जो व्यापार है उसमें उनको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो ये जो दाम बढ़े हैं उसके बावजूद भी अगर उनको इजाफा वहां पर नजर आ रहा है तो इसके पीछे क्या फैक्टर बताया गया, और क्या लोग इस सारी चीजों को कोरोना को दरकिनार करते हुए अब चूंकि शगुन है इसलिए खरीद रहे हैं, महंगा हुआ है, इस परिप्रेक्ष्य में ये नजर आ रहा है कि जो बाजार है उसमें थोड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है। कम से कम अगर सराफा बाजार की हम लोग बात करें तो वहां की स्थितियां क्या हैं सुशील? बिल्कुल आयुष, सराफा अगर बाजार की बात करें तो दो तरह से देखिए, ग्राहक को कहीं ना कहीं आज ये जो धनतेरस है या दीपावली है वो शुभ दिन है, और ऐसे दिन चांदी के सिक्के और जो है सोने के चांदी के सामानों को खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो चांदी के सिक्के जो पहले से ही ऑर्डर कर दिए गए थे अपने अपने हिसाब से, यानी जिसका जिस हिसाब से जेब है, जिस हिसाब से अलाउ करता है उस हिसाब से उन लोगों ने अपने ऑर्डर को बुक किया था। और ज्वेलरी के अगर बड़े शॉप के कारोबारियों की बात करें तो उनकी माने तो निश्चित रूप से कोरोना काल की वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर आई है और सोने चांदी के जो दाम भी बढ़े, लेकिन इस पिछले 1 से 1.5 हफ्तों में सोने के दाम में जो है गिरावट आई है और वो 50,000 के आसपास है, जो यानी 52-53 था वो 50 है। और आने वाले समय में लगन का समय है, यानी जो नवंबर दिसंबर में लगन है उसको लेकर के अभी से लोग खरीदारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो बड़े कारोबारी हैं वो इसमें 10 से 12% की ग्रोथ मान रहे हैं। यानी पिछले साल की अपेक्षा इस बार कोविड काल की वजह से भी जो है कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है जो बड़े कारोबारी हैं उनके यहाँ, और वो 10 से 12% ज्यादा ग्रोथ बता रहे हैं। उनका सिर्फ यही मानना है कि ये ग्रोथ केवल आने वाले लगन को वजह से है, और जो 53 था उसे 50 किया गया, यानी 50 के आसपास जो सोना पहुंचा है, इसी जो गिरावट आई है। सुशील, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि बाजार तो सजे हुए हैं, कहीं कहीं पर ग्राहकों की भीड़ भी है तो कहीं लोगों ने दूरी भी बना रखी है। तमाम सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि कोरोना काल के बीच में इस बार की जो दीपावली है वो कितनी खास है, इसकी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लोग हालांकि निकल रहे हैं, खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों की बातों को भी आप सुन रहे हैं। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पिछली बार से अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं तो इस बार जो व्यापार है वो काफी कम हुआ है, और कोरोना इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है क्योंकि हर तरह से जो मार है कोरोना की वो इस बार लोगों के ऊपर पड़ी है। और अब लखनऊ का रुख करेंगे, रवि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप रवि, सबसे पहले ये बताएं कि लखनऊ के अंदर आज धनतेरस को लेकर के क्या माहौल आपने देखा, और खासतौर से दुकानदारों की अगर हम लोग बात करें, व्यापारियों की, और इसके अलावा जो ग्राहक पहुंच रहे हैं क्या कह रहे थे, कैसा नजर आया, कैसा है इस बार का धनतेरस, अपडेट करें। देखिए, अगर बात करें तो बीते 8 महीने थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जैसे त्योहार शुरू हुआ है धनतेरस, और धनतेरस बाद दीपावली होगी, बाजारों में रौनक लौट आई है। और एक अगर बात करें तो बर्तनों की खरीदारी हो रही है, उसके अलावा पटाखा बाजार सूना है, उस कपड़ों की खरीदारी हो रही है, सोने चांदी खरीदारी हो रही है। देख सकते हैं कि ये एक सराफा का बड़ा शोरूम है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। सुबह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। एक गृहिणी आई हुई है, उनसे बात करेंगे कि कितना शुभ माना जाता है जो धनतेरस है उस पर खरीदारी करना, सोना चांदी खासतौर पर। हाँ, सोना चांदी और आप इसमें जो भी लेंगे वो काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ही लोग जो है इसको शॉपिंग करते हैं। तो मैं तो यहाँ सैनको की कस्टमर हूँ, तो मैं तो यहीं पे आती हूँ। मतलब कोविड में भी देखिए काफ़ी भीड़ है मार्केट में, और ज्वेलर्स में भी देखिए काफ़ी भीड़ है लोग इसके, लेकिन कोविड की वजह से भी नहीं लगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके भी शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन बाजार में पूरा पालन हो रहा है, लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है, बाकायदा थर्मल स्कैनिंग हो रही, बाहर ही हो जा रही है, उसके बाद सैनिटाइजेशन का वो भी पूरा काम किया जा रहा है, लोगों ने दूरी बना के रखी हुई है। जी हाँ, वो दूरी भी बना के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी है। तो मैंने देखते से बिल्कुल रवि, लेकिन आप इन महिला से जरा ये पूछिए कि क्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार इनके बजट पर कोई असर पड़ा है क्या कोरोना की वजह से? अगर पिछली बार ये बड़े सामान खरीद रही थी तो क्या इस बार छोटा सामान उन्होंने खरीदने की सोची है? बजट पे इनके क्या असर पड़ा है, थोड़ा सा ये भी पूछिए। जी मैं जानता हूँ, ये बताइएगा क्या पिछले साल के मुकाबले जो इस बार है कोरोना काल है, इसमें क्या बजट पे कुछ असर पड़ा है? जो महंगी चीजें खरीद पाते थे क्या इस बार वो लोग खरीद पा रहे हैं? कुछ असर पड़ा? नहीं, कुछ तो असर 50% पड़ा है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। बजट पे तो काफी असर पड़ा है, तो लेकिन फिर भी लोग जो है अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना फर्क आप देख रहे हैं अपने साथ? इस साल कम से कम 40 से 50% तो फर्क है।
आप भाई साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं और आप लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे काम को लेकर। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन हो रहा है, लोगों ने मास्क पहना हुआ है, बाजार में रौनक अभी कितनी लौटी है? सर देखिए, बाज़ार में रौनक तो लौट रही है, आप भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से कस्टमर आ रहे हैं। और देखिए, कस्टमर को वापस लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि उनके लिए बेस्ट ऑफर्स हम लोग लेके आते हैं कि जब ऑफर्स उनको मिलेंगे ना तो काफ़ी अच्छी मतलब रौनक रहेगी और अच्छी तरीके से लोग परचेज करेंगे। चलिए, कुल मिलाकर के रवि, जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और अब देखना यह है कि इस बार की जो दीपावली है वो कम से कम लोगों के लिए कैसी रहती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। और सीधे नोएडा का रुख कर लेते हैं। ललित मोहन हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। ललित, बहुत जल्दी से अपडेट करें, क्या कुछ इस बार माहौल आप देख पा रहे हैं? धनतेरस इस बार का कोरोना काल के बीच में कैसा है नोएडा के अंदर? जी बिल्कुल, इस समय मैं नोएडा के एक ऐसे बाजार में खड़ा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। आपको मैं ये दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरीके से, देखिए आपको बाजार की रौनक भी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ से ये बाजार शुरू होता है और अंदर किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है यहाँ पर टूटा हुआ है बाजार में। आज धनतेरस के दिन अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंस कहीं पे भी नहीं रखा गया है। तमाम ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं पहन रखा है और यहाँ बाजार में, जबकि दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती चली आ रही है। लेकिन ऐसे माहौल में आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कैमरे की निगाह दिखाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ से वहाँ तक अगर 1 किलोमीटर तक भी अगर आपको देखेंगे तो आप पूरी भीड़ देखेंगे किस तरीके से लोग जो है टूटे पड़े हैं खरीदारी करने पे। रही जिस एनजीटी जहां बराबर इस बात को कह रहा है, लेकिन पटाखे जरूर इस मार्केट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, फूल का बाजार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ललित, बहुत जल्दी से जरा बातचीत भी कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल होने के लिए कहा और ये जितनी भी शॉप में देख पा रहा हूं कैमरे के माध्यम से, सारे लोकल प्रोडक्ट्स यहां पर नजर आ रहे हैं। जरा बातचीत करिए, यहां पर जो दुकानदार हैं क्या इस बार लोग पहुंच रहे हैं और क्या इससे इंपैक्ट कोई इसका पड़ता हुआ नजर आया जो अपील प्रधानमंत्री ने की है? बात करिए दुकानदारों से। जी बिल्कुल दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई ये बताइए, इधर आइए, कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा है, सारे दुकानदारों को भी कहा है कि जो भी चीजें यहाँ बेची जाएंगी वो घरेलू होने चाहिए। तो ये कहाँ का है जो बना हुआ सामान है? ये सब लोकल इज वोकल, मोदी जी का नारा है लोकल इज वोकल। ये सब लोकल इज वोकल है, मोदी जी के अनुसार ही चल रहा है सब काम, कोई माल बाहर का नहीं, सब अपने हाथ का बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको। भाई साहब जरा दिखाइएगा जरा एक निकाल के, ये देखिए, ये सब यही का इंडियन मेड है, यहीं से बना हुआ है। किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि अब की बार कोई विदेशी जो ललित जरा इससे पूछिए कि क्या ग्राहक पहुंच रहे हैं इस बार? दुकानदारी की माहौल की कैसी चल रही है? इस बार का धनतेरस इनका कैसा है? लोग कितने पहुंचे हैं? क्या खरीदारी अब तक हुई है? थोड़ा ये बात भी करिए इन दुकानदारों से। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक महिला है। मैम ये बताइए, अब की जो दीपावली है, जिस तरीके से ये घरेलू आइटम बनाए हुए हैं, तो पहले ज़्यादातर लोग चाइनीज़ आइटम या और विदेशी आइटमों को इस्तेमाल करते थे, अब आप लोग किस तरीके से इनको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग इंडिया चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि घरेलू चीज़ों को ही आप इस्तेमाल, घरेलू चीज़ों को यूज़ करो, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दीपक ही जलाते हैं, हम लोग पटाखे नहीं चलाते। लाइटिंग वाइटिंग के लिए ले आते हैं, लड़ियाँ लेके जाते हैं, या जैसे घर पे ये नहीं, हम लोग तो ये बंदाबारी लगाते हैं, जो घर में बनी हुई होती है उसी को यूज करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसे हाल में, कोविड-19 के हाल में, और खासतौर से जो पोल्यूशन है, उसमें दीपावली का रंग कितना आपको नजर आ रहा है और आप बजट के हिसाब से क्या दीपावली मना पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग है सोचने की। इस बहाने लोग थोड़ा सा मैनेज करके करें, नहीं तो वो फालतू पटांग उड़ाते हैं सामान को। जी बिल्कुल, देखिए चलिए कुल मिलाकर के ललित लोग पहुंच रहे हैं और ये जो प्रधानमंत्री की अपील है उसका असर यहाँ पर साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।